जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद, जय राधा माधव जय राधा केशव जय राधे गोविंद राधे, जय राधे दामोदर जय राधे श्याम सुंदर जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरांगिका जय गौरांगिका, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सब वैष्णव की जय। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी की आवाज प्रभु जी का नेटवर्क इशू है। हाँ, आईफोन लेफ्ट लिखा हुआ है ना उसमें। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। लोड शेडिंग हो गई लग नहीं हो पाया। हरे सॉरी कृष्णा फॉर इंटरप्शन। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अरे जी, जब तक दंडवत प्रणाम करते तो बहुत जब खुदा बहू को बहुत सुंदर आज जुहू टेम्पल का प्रभु जी हम लोग को दर्शन कराया, बहुत ही सुंदर विग्रहों का दर्शन। और धन्यवाद सबको। अभी हम लोग मंगल शुरू करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधकाराय तस्मै चैतन्यमनोतमः येन भूत श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौड़तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरि यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनातारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभु जी का डिस्कनेक्ट हो गया लगता है ना। लोड सेटिंग हुई है लगता है वहां पे, तो थोड़ा लोड नेट शेडिंग का- लाइट आ गई अब तो, अभी तुरंत आई है, मंगलाचरण खत्म होते ही आ गई। हाँ ठीक है, तो प्रभु जी ज्वाइन कर ले। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम बड़े भाग्यशाली हैं, गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा सब भक्तों से मिल करके कई दिनों से कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के अध्याय हैं, शीर्षक है भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के आदेश। उसके पहले हम लोगों ने 27 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसको हम लोग एक बार तुरंत दोहराते हैं। प्रथम 4 अध्याय में विदुर जी के और उद्धव जी का संवाद है। विदुर जी के प्रश्न पहले अध्याय में, दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। चौथे 5वें अध्याय में विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद है, जिसमें विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीव नेट का प्रॉब्लम है आज। उसके बाद में प्रकृति में कि प्रकृति के जो 23 एलिमेंट हैं उसके बारे में और किस प्रकार विराट रूप की सृष्टि होती है, ये विदुर जी बताते हैं 5वें और 6वें अध्याय में। ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है कि अजय प्रताप प्रभु? नहीं सुनाई दे रही प्रभु जी, बस थोड़ा सा कभी कोई ब्रेक हो रहा है आवाज, क्योंकि टाइम पे नेट का थोड़ा इशू हो रहा है। लाइट नहीं है क्या आपके यहाँ पे? तो वो लाइट आ गई, आप एक सेकंड रुकिए तो आप वापस प्रभु रिकनेक्ट कर लीजिए ना जो मेन वाले से। हाँ बस वही चीज है प्रभु, हम्म। एक सेकंड।
सॉरी, तो ये आज बहुत लोड ये गड़बड़ हो रहा है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो अभी हम लोग छठे और पांचवें छठे में विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद है। विदुर जी के प्रश्न है जीव के बारे में और प्रकृति के बारे में, 23 एलिमेंट के बारे में, और फिर मैत्रेय मुनि जवाब देते हैं कि किस प्रकार ये 23 एलिमेंट उत्पन्न हुए। फिर भगवान की विविध शक्ति से अमलगमेट का विराट शक्ति सृष्टि होती है। 7वें अध्याय में विदुर जी के फिर प्रश्न मैत्रेय मुनि से ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। कहाँ से प्राकट्य है? बड़ा भगवान की नासिका से, भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से बड़ा भगवान अवतरित होते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। ठीक है ना सबको? ये सॉरी, पहले 8वें अध्याय में बड़ा भगवान ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। ठीक है, कैसे प्राकट्य है? भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से जो कमल निकलता है उससे ब्रह्मा जी का प्रकट होता है और भगवान ब्रह्मा जी भगवान को अपने हृदय में दर्शन करते हैं। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की प्रार्थना है कि हे भगवान, आप मुझे सृष्टि करने के लिए कहते हैं तो कभी मैं मेरी रजोगुण के प्रभाव में आकर के अपना सृष्टि करता नहीं बैठ सकता। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग प्राकृतिक सर्ग और व्यक्तिगत सर्ग और विसर्ग के बारे में। 11वें अध्याय में परमाणु से समय की काल की गणना, जिसके बारे में हम लोग समय के बारे में, मनवंतों के बारे में, मनुओं के बारे में, कल्प के बारे में चर्चा। 12वें अध्याय में है ब्रह्मा जी की सृष्टि। यहाँ से ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू होती है। पहले 5 अवध्या उत्पन्न करते हैं, उसके बाद में 4 कुमारों को रुद्र, उसके बाद में जब रुद्र उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, सृष्टि करने के बजाय वो विनाश शुरू कर देते हैं, तो भगवान अपने 10 संतानों को उत्पन्न करते हैं, जिसमें 9 ऋषि और 1 नारद जी है। और लास्ट में एक कपल को उत्पन्न करते हैं, स्वयंभू मनु शतरूपा। 13वें अध्याय में प्रवेश कर देते हैं, बड़ा भगवान का अवतार। यहाँ पर जब स्वयंभू मनु कहते हैं कि हे पिता, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे सृष्टि के लिए कहा है, लेकिन अभी तो पृथ्वी दिखाई ही नहीं दे रही है, तब ब्रह्मा जी नर्वस हो जाते हैं और तुरंत भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से निकलते हैं। बड़ा श्वेत बराह का प्राकट्य होता है और वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसी अध्याय में हमने संक्षेप में पढ़ा हिरण्याक्ष और बड़ा भगवान की लीला कि इसमें किस प्रकार बड़ा भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं, उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। 14वें अध्याय में पढ़ा हमने कश्यप मुनि और दीति के बारे में कि किस प्रकार दीति संध्या समय गर्भ धारण करती है, उनके गर्भ में असुर आते हैं, वो नर्वस हो जाती है, पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि भगवान के परम भक्त हैं, उसे आश्वासन देते हैं कि तुमने अपनी गलती का पश्चाताप किया है, स्वयं भगवान तुम्हारे पुत्र को मारकर उनको मुक्ति प्रदान करेंगे और प्रहलाद जैसा महान भक्त तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को, आज ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन ये शीर्षक है, और किस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को जो भय उसको दूर करते हैं और पूरी चतुष्कुमार की लीला बताते हैं, कैसे बैकुंठ में जाते हैं, द्वारपालों उनको रोकते हैं, चतुष्कुमार को अभिशाप देते हैं। भगवान लक्ष्मी जी को लेकर स्वयं आते हैं और कहते हैं ये जो हमारे द्वारपालों ने गलती की है, ये मेरी गलती है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है चतुष्कुमार द्वारा द्वारपालों को अभिशाप, जिसके अंदर में चतुष्कुमार भगवान को कहते हैं कि आप जो कहते हैं कि आपकी गलती है, आपके दासों की गलती है, ये तो आपकी विनम्रता है, ये तो बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए है कि वैष्णव के प्रति चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। और भगवान कहते हैं ये सारी मेरी लीला है। 17 से लेकर 19 अध्याय में हिरण्याक्ष और बड़ा भगवान की लीला है, किस पर हिरण्याक्ष पूरे ब्रह्मांड में वो उत्पात बनाता है। 18वें अध्याय में भगवान किस प्रकार से युद्ध करते हैं और 19 अध्याय में भगवान उसको किस प्रकार मार करके मुक्ति प्रदान करते हैं। 20वें अध्याय के अंदर में फिर हमने सर्ग और विसर्ग के संक्षेप में सुना। 21 से 24वें अध्याय बहुत ही सुंदर है, देहूति और कर्दम मुनि के गृहस्थ जीवन का, दिव्य गृहस्थ जीवन का वर्णन है। 21वें अध्याय का शीर्षक है स्वयंभू मनु और नारद मुनि का संवाद, कि किस प्रकार स्वयंभू मनु नारद मुनि के पास कर्दम मुनि के पास में आते हैं। इसलिए आते हैं जब भगवान का उद्देश्य है। पहला क्या कि कर्दम मुनि 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं,
भगवान आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कर्दम मुनि तेरी जो एक गुणवती पत्नी प्राप्त करने की इच्छा है वो तुरंत होगी। स्वयं मुनि अपनी पत्नी और देवती को लेकर तुम्हारे आएंगे। स्वयं मुनि आते हैं, कर्दम मुनि उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं आप जैसे राजा अगर नहीं हो तो ये पूरा भौतिक जगत में सारी अस्त व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी और असुरों का बोलबाला हो जाएगा। 22वें अध्याय में सिर्फ है देहूति और कर्दम मुनि का परिणय, जिसके अंदर में कर्दम स्वयं मुनि कर्दम मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं। जो कुछ भी आपने कहा एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए वो पुनः हमें समझाने के लिए किया है। आप मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए, आपके लिए वो योग्य, आपके योग्य, इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं उस राजा में कि देवहूति है वो आपके लायक, आपके योग्य। कर्दम मुनि खुश होते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर स्वयं मुनि साम्राज्य को वापस लौट जाते हैं। 23वें अध्याय में देहूति का शोक ये बार बार याद करेंगे। जब भी कहती है बहुत पहले तो अपने पति की, एक परम भक्त की बहुत सेवा करती है तन मन धन से, और उसके बाद में कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें भगवत प्रसाद दूंगा, भय और शोक से मुक्त कर दूंगा। देवहूति कहती है पहले मुझे आप मां बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं क्योंकि ये जो उसकी सोच है और जो चाहत है ये उसकी नहीं है, ये भगवान की चाहत है, भगवान का आदेश है। उनके 9 संतानें उत्पन्न होती हैं, दिव्य संतान, बहुत भक्त, और उनका ब्याह 9 ऋषियों से हो जाता है। फिर कर्दम मुनि घर से वापस चलने जाना, घर छोड़ के जाने लग जाते हैं। देवहूति कहती है कि अभी तक तो मैंने सारा जीवन हे प्रभु खाली भोग में लगा दिया। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए, भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। कर्म भगवान से संबंधित होना ही, और भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। यही मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है, नहीं तो ये मनुष्य मरण के समान है। 24वें अध्याय में बहुत सुंदर फिर कर्दम मुनि कहते हैं कि हे देवी तुम्हारी ये जो इच्छा है और तुम जो कहती है, अब मेरे संशय को, मेरी अज्ञानता को दूर कीजिए। स्वयं भगवान तुम्हारे घर में प्रकट होंगे और तुम्हारी सारी अज्ञानता, संशय, दुविधा को अपने ज्ञान की तलवार से छिन्न छिन्न कर देंगे। स्वयं ब्रह्मा जी आकर यह आश्वासन देहूति को देते हैं। फिर कर्दम मुनि भगवान कपिल के पास जाते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हम जैसे बद्ध जीवों के घर में आपने जन्म आप प्रकट हुए हैं। जिसके लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं उनको आपका दर्शन तक नहीं होता, और स्वयं आप हमारे घर में प्रकट हुए हैं। भगवान कहते हैं ये तो मैंने वचन दिया था उसको पूरा किया है। और अपनी देहूति माता को, ये देखिए 2 चीज बहुत सुंदर है, देहूति माता और सारा ये भगवान की लीला कितनी सुंदर है कि भगवान स्वयं आते हैं हम बद्ध जीवों के लिए। अब देहूति माता को दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे साक्ष्य योग के बारे में, और मैं अपने ज्ञान के द्वारा अपनी माता के जितने भी संशय हैं, जितनी भी अज्ञानता को नष्ट कर दूंगा। वो किसके लिए कहते हैं, हम बच्चों के लिए। देवी माता तो भगवान की परम भक्त है। फिर 25वें अध्याय से हम लोग शुरू करते हैं, लास्ट तक हम लोग जाएंगे, 33वें अध्याय तक जाएंगे। यहाँ पर शुरू होता है भगवान कपिल देवहूति माता को कहते हैं। 27वां अध्याय 25वें अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग की महिमा, जिसमें देहूति कहती मैं और मेरा की ये जो कलुषित भावना है, ये इससे मैं ग्रस्त हो चुके, इससे मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए। भगवान कहते हैं इसके लिए अपनी चेतना को शुद्ध करना है, क्योंकि हमारी चेतना 3 गुणों के प्रभाव में आकर के कलुषित हो गई है। हमारी चेतना में मैं, मेरा, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजोर, आई एम द प्रॉपर्टी की भावना आ चुकी है। इसको काटना है, इसके लिए भक्ति करना है, और भक्ति के लिए भक्तों का संग है। जैसे ही भक्तों के संग रहकर स्वरूप सिद्ध व्यक्तों का आश्वासन करके भक्ति करते हैं तो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। फिर वो कहते हैं मुझे दूसरा प्रश्न करती है, पहला कि मैं और मेरी भावना को कैसे कटा, दूसरा कहती है भक्ति कैसी करनी चाहिए। तब भगवान कबीर कहते हैं तुम्हें तीव्र भक्ति, भाव भक्ति करनी चाहिए, और वो न हो पाए तो धीरे धीरे वैधि भक्ति, धीरे धीरे करके हम भाव भक्ति के लेवल पर पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग 26वें अध्याय में पहुंचते हैं, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जिसके अंदर में ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा। ईश्वर का कोई आदि है न कोई अंत है,
बहुत ही सुंदर यहाँ पर कहते हैं, और कहते हैं कि भगवान स्वयं इस प्रकृति का, इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा, स्वयं यहाँ पर आते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते। लेकिन जहां तक जीव है वो भी सच्चिदानंद है, लेकिन 3 गुणों के प्रभाव में आकर के वो भ्रमित हो जाता है, अपने को करता, अपने को कंट्रोलर, अपने एंजॉय मान। फिर प्रकृति के बारे में बताते, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा पूरा कि किस प्रकार 23 एलिमेंट, 24-26 एलिमेंट की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार विराट रूप की सृष्टि होती है। 27वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति के मूल, प्रकृति का ज्ञान है ये 27वां अध्याय, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि जीव के बारे में। जीव तो सूर्य के समान है और उसकी जो प्रतिबिंब जल में पड़ती है, ये तो क्या है, केवल प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब में जल के अंदर में जैसा कलर होता है, लाल रंग का है तो सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, हिलता है तो सूर्य हिलता हुआ दिखाता है, ये एक मात्र, लेकिन सूर्य के ऊपर में कोई भी असर नहीं होता। उसी प्रकार ये जीवात्मा है, जो शरीर, वो भी सच्चिदानंद है। 3 गुणों के प्रभाव में आकर के उसको ये ऐसा महसूस हो जाता है कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द, तो वो सपना देखता है, स्वप्न में रहता है, सोई हुई अवस्था में रहता है। फिर उसके बाद में देवहूति दूसरा प्रश्न करती है, कहती है कि हे प्रभु मुझे बताइए कि ये जो प्रकृति का, जीव का जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, ये शाश्वत रहता है क्या? तो भगवान कपिल कहते हैं नहीं, कृष्ण चेतना में अगर होकर, हमको सो रहे हैं ना, हमको जागृत अवस्था में आना है। तो अभी तक ये जो कहता है कि मैं आई एम कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, आई एम धुंजार, ये मेरी पति, ये मेरा पत्नी, ये मैंने इतना कमाया है, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरी उपाधि है, ये सब सपना देखने के समान है। लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति करता है श्रवण कीर्तन के माध्यम से, वो सपने से निकल कर करके जागृत, सोई हुई अवस्था से निकलकर जागृत अवस्था में आ जाता है। और जागृत अवस्था में जब आ जाता है, उसकी चेतना कैसी होती है? दिव्य होती है। वो स्वतंत्र हो जाता है। किससे स्वतंत्र हो जाता है? 3 गुणों के प्रभाव से स्वतंत्र हो जाता है। और उस समय उसकी चेतना में क्या आता है कि सारी उपाधियां, इवन अष्ट सिद्धियां गौण है। स्वर्ग को प्राप्त करना भी माया जाल है। ब्रह्मा जी की पोजीशन पर उसको कुछ, उसको कोई लालच नहीं रहता है। केवल दिव्य स्तर पे रहकर भगवान की सेवा भक्ति करने का ही उसे लालच रहता है। ये बताते हैं, ये प्रकृति है। फिर हम 28वें अध्याय में पढ़ते हैं तो 33 हो गया। चौथा जो 28वें अध्याय हमने पढ़ा, शीर्षक है भक्ति सिद्धांत, भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। इसके अंदर में हमने पढ़ा ध्यान योग के बारे में, हमने ज्ञान योग के बारे में पढ़ा। माता कपिल ने कहा, देवहूति माता ने बताया मैं और मेरी की भावना कैसी मस्त हुई, भक्ति किस तरह की करनी चाहिए। 2, तीसरा ज्ञान योग के बारे में, ईश्वर जीव तत्व डिटेल में हमने पढ़ा 27 और 28वें अध्याय में। अभी यहाँ पर बताएंगे ध्यान योग के बारे में, जो हमने डिटेल में पढ़ा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम कल पूरा समाधि तक सर्वप्रथम वो बताते हैं यम, नियम, आसन के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, प्रेस्क्राइब व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। उसके बाद में प्राणायाम, किस तरह सांस लेने, होल्ड करने की, छोड़ने की। प्रत्याहार, जिसमें हम इंद्रिय विषय को, इंद्रियों को इंद्रिय विषय से हटाते हैं। ये हमारी फिजिकल एक्सरसाइज टाइप की हो गई, सिंपल है। उसके बाद में धारणा में आते हैं, जब ये भौतिक इंद्रिया डिस्टर्ब नहीं करती है, शरीर पूरा फिट है, अब योगी धारणा, किसका ध्यान करता है? धारणा भगवान के स्वरूप का, पूरे रूप का ध्यान करता है। हमने मुखमंडल के बारे में अलग अलग चीज पढ़ा, और वो भी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राणायाम से क्या होता है, शारीरिक दोष नष्ट होते हैं। प्रत्याहार से इंद्रिय विषय, इंद्रिया इंद्रिय विषय से मुक्त हो जाती है। धारणा से जीव सारे कर्मों से, सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है। और ध्यान से 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। ध्यान की अवस्था में आने पर जीव का क्या होता है, वो एक्चुअली मुक्त हो जाता है। ये पढ़ा था। तो हम लोगों ने पहले धारणा में पढ़ा, तो धारणा में क्या है कि भगवान के मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान के कटी अलग अलग करके, गले में पुष्प माला है उसका ध्यान का बहुत सुंदर कर करके करने के बाद में हमने 13 से 18वें अध्याय में धारणा। तो धारणा और ध्यान में सबको फर्क समझ में आ गया ना। धारणा में हम पूरे भगवान के ओवरऑल स्वरूप का ध्यान करते हैं,
और जब हमारी चेतना और मन और धीरे धीरे चला जाता है, क्योंकि भगवान के स्वरूप का, तब योगी को एक एक अंग का ध्यान करना पड़ता है। हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? भगवान के चरणों से। भगवान के चरण के ऊपर मन को केंद्रित करना चाहिए, और चरणों में जो वंश, अंकुश, ध्वजा, कमल है, इनका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में हमने पढ़ा योगी को अपने हृदय में ब्रह्मा जी की माता लक्ष्मी जी के कार्यकलापों का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद भगवान की जांघों का, अलग अलग जांघों का, सबका अलग अलग अंग का क्या महत्व हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में नाभि का, और उसके बाद में हमें 4 वक्षस्थल का, फिर 4 भुजाओं का। उसके बाद भगवान के हाथ में जो कौदुमिनी, माने उनके 4 भुजाओं में जो जो चीज है, स्पेशली फिर हमने पढ़ा कौदुमिनी का, गदा का, भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा मुखमंडल का। और जब मुखमंडल के बारे में हम आए तो अलग अलग चीज का ध्यान, खाली मुखमंडल में अलग हमने पढ़ा कि भगवान के मुखमंडल का, उनके घुंघराले बाल का, उनके कमल जैसे नेत्रों का, उनके मुस्कान का। तो कल हमने जो पढ़ा, जो मुस्कान को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। योगी को भगवान की हंसी, मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो सारे शोक जो उत्पन्न है उससे अश्रु के समुद्र को सुखाने वाले, जो भी शोक से हमारे दुख आंसू आ रहे हैं, उसको भगवान की मुस्कान एक बार करेंगे तो सारे समुद्र जैसे जो शोक है, जो समुद्र, जो शोक से जो इतने आंसू बहे जो समुद्र के समान हो गए हैं, उसको भगवान की मुस्कान सुखा देती है। फिर भगवान के अट्ठास का, उनकी हंसी, उनकी अट्ठास इतनी मोहक कि भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली के कलिए जैसे दिखते हैं, होठों की कांति गुलाबी प्रतीत होती है। और इस प्रकार धीरे धीरे ये खत्म होता है ध्यान। एक एक चीज का कीजिए। 13 से 18 अध्याय में धारणा, फिर 19 से लेकर के 33 अध्याय में एक एक अंग का हमने ध्यान किया। तो कहते हैं प्रभुपाद जी, और इस प्रकार धीरे धीरे अपना मन उन पर स्थित करने से योगी को और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वो 3 गुणों से अब ऊपर चला गया। अब 3 गुणों से ऊपर जाने पर उसकी क्या, योगी क्या सोचता है, हमने पढ़ा। इस प्रकार इस मार्ग का अनुसरण करते हुए योगी में भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर आंसू की धारा उसके बह जाती, टोटली माने ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा उसमें अवस्था में आ जाता है एकदम। माने कि देखिए, वो ध्यान रखेंगे, वो पूरे जब 3 गुणों से ऊपर जीव हो जाता है, ये पोजीशन है, इतनी उसकी चेतना निर्मल है। इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कलमश से रहित होकर विषयों से विरक्त हो जाता है, तो उस समय मन दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है, और उसमें एकाकार अनुभव किया जाता है, तादम्य। तो बहुत याद रखेंगे, हमने पढ़ा था, अर्थात मन भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। मनुष्य के पास भगवान की इच्छाओं की तुष्टि के अतिरिक्त और कोई चिंता नहीं करता। तो अब यहाँ पर हम लोग बहुत सूक्ष्म बात याद करेंगे, डिस्कस कर लिया फिर भी याद करेंगे। यहाँ जो योगी है और भक्त के बारे में, योगी जब इस सिचुएशन में पहुंच जाता है तो भगवान के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है, और भगवान की भक्ति में लग जाता है माइंड। और अगर भक्ति में नहीं यहाँ पर वो एकदम इस किनारे में खड़ा, अगर वो भक्ति में नहीं लग जाता है, समाधि में चला गया, तो फिर उसको केवल भगवान का लोक नहीं मिलता है, उसको ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है। लेकिन भगवान के स्वरूप में इतनी शक्ति हमने पढ़ा, एक के वो 100% माने आचार्य बोलते हैं वो भक्ति में लग जाता है। और जब भक्ति में लग जाता है तो उसकी सिचुएशन जो भक्त करता है, जो हम लोग करते आ रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण के माध्यम से करते 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 उस लेवल पे जो पहुंच जाते हैं, ध्यानी को इतनी मेहनत कर करके भक्ति से जुड़ना पड़ता है। ये डिफरेंस है, जब भी कोई पूछे तो ये हम लोग बता देंगे, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है ना। और उसमें गारंटी नहीं है ध्यान में कि 100% समाधि में भी चला जाए, लेकिन भक्ति में 100% गारंटी है, क्योंकि भक्ति भी नष्ट नहीं होती है, श्रवण से शुरू होती है, एकदम सबर से स्मरण से कर करके हम लोग का आत्मनिवेदन, फिर श्रद्धा,
साधु संग, भजन क्रिया, अनथ रीति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, उस लेवल पर पहुंच जाता है। एक बार भक्ति शुरू करते हैं, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, इसने भगवान ने भक्ति को रिकमेंड किया। अर्थात मन भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और भगवान की इच्छाओं की तुष्टि के अतिरिक्त और कोई चिंता नहीं रहती है। इसी को तादम्य कहते हैं कि भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा को जोड़ना। उसको हमारा कंफ्यूजन किससे नहीं हो जाना चाहिए? जो निर्विशेषवादी माया बुद्धि कहते हैं कि जीव जैसे ही बौद्धिक जगत से जाता है वो शून्य में मिल जाता है, तादम्य हो जाता है, माने अपना अस्तित्व खो देता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि मायावादी निर्विशेषवादी के जीव अपना अस्तित्व खो देता है, लेकिन भक्ति में क्या, कभी भी जीव अस्तित्व नहीं खोता है, उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। यही पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था है जिसे निर्वाण भी कहते हैं। भक्ति के शब्दों में निर्वाण है, और जो निराकारवादी है उनके लिए ब्रह्म में विलीन होना ही उसी को निर्वाण अवस्था कहते हैं। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ फिर अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा उसके अंतर्गत जिन्हें वह अपने कारण समझता था, वास्तव में अविद्या है। अहंकार के चलते वो जो सोचता थी जो मैं कर, आई एम द कंट्रोलर इन दैट मैटर, ये सारी चेतना खत्म हो जाती है, सुख दुख के बराबर हो जाते हैं। कोई भी भौतिक चीजों के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती, सब में वो समभाव हो जाता है। अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने पर योगी को इसका बोध नहीं होता कि वह भौतिक देह किस तरह हिल रहा है, डुल रहा है या काम कर रही है। जिस प्रकार नशे में मग्न व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि अपने शरीर के वस्त्र धारण किए, हरि बोल, और इस प्रकार वो उस लेवल पे पहुंच कर तो अपने शरीर की सूझबूझ नहीं रहती है, क्योंकि वो तो दिव्य चेतना में है। अब भौतिक चेतना उसकी खत्म हो गई है। और फिर हम अंत में पढ़ा, ऐसे मुक्त भक्ति के इंद्र सहित शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। ये श्लोक भी जरूर याद रखिएगा। उसके बाद जब इस अवस्था में आ जाता है तो उसका सारा दायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। इस पर अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक तथा योग की चरम सिद्धावस्था समाधि में स्थित मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता, अर्थात अपने सारे भौतिक कार्यकलापों को स्वप्न के समान कार्यकलाप सदी समझता। वही चीज है कि वो कहता, सोचता कि जो कुछ भी मैंने किया ये सपना था। अब वो वास्तविक स्थिति में आ जाता है और केवल भगवान की सेवा में लग जाता है, और सारा उसका जो भी कुछ है वो बोलता है भगवान को समर्पित हो जाता है, भगवान ही उसका सारा ख्याल रखेंगे। इस सोच तक पहुंच जाता है, यही दिव्य सोच है। और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ा कि योगी की क्या पोजीशन हो जाती है ध्यान करने के बाद में, वो पूर्ण भक्ति में लग जाता है, पूर्ण से। इसके आगे हम लोग आज फिर पढ़ते हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब इस पोजीशन में आने के बाद में तो बहुत तत्व ज्ञान है। लास्ट हम जो श्लोक पढ़े बहुत सुंदर ज्ञान है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो श्लोक नंबर 39 से है ना? हाँ प्रभु जी। ओके, हम लोग पढ़ते हैं। यथा पुत्रात् च वीतात् च पृथक् मर्त्य प्रतीयते, अपि आत्मत्वेन अभिमतात् देह आदे पुरुष तथा परिवार तथा संपत्ति के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण मनुष्य पुत्र तथा संपत्ति को अपने मानने लगता है, और भौतिक शरीर के प्रति इसलिए होने से वह सोचता है कि यह मेरा है।
किंतु वास्तव में जिस तरह मनुष्य जानता है कि उसका परिवार तथा उसकी संपत्ति उससे पृथक है, उसी तरह मुक्त आत्मा समझ सकता है कि वह तथा उसका शरीर एक नहीं है। ये तत्व ज्ञान है कि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, वो शरीर नहीं, वह आत्मा है। पुनः यहाँ पर देखिए श्लोकों में कपिल भगवान याद दिलाते हैं हम बद्ध जीवों को। मुझे शायद इन्वॉल्व नहीं हुआ है, हैं? शायद इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो ये 10 मिनट में ये हो जाएगा। ओ माय गॉड, ठीक है, तो फिर इसको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत मेरे को याद ही नहीं। तो 50 में खत्म होगा, ठीक है। तो रिन्यूअल खत्म हो गया, मेरे को तो मालूम ही नहीं है। कोई आदमी एक दो फिर इसमें 1-2 दिन का चक्कर आएगा, तो देखते हुए ट्राई करते हैं, फिर से रीज्वाइन करेंगे। सॉरी। इस श्लोक में वास्तविक ज्ञान की अवस्था बताई गई है। बच्चे तो अनेक हैं, किंतु कुछ को हम अपने स्नेह के कारण अपने पुत्र पुत्री रूप में स्वीकार करते हैं। यद्यपि हम यह भली बातें जानते हैं कि ये बच्चे हमसे पृथक हैं। इसी प्रकार धन के लिए अत्यधिक स्नेह के कारण बैंक में जमा संपत्ति को हम अपनी मानते हैं। जिसे हम कहते हैं कि यह हमारा है, यह शरीर हमारा है, क्योंकि इसके प्रति हमें स्नेह है। हम कहते हैं कि यह मेरा शरीर है, फिर हम अपने स्वामित्व भाव को बढ़ाते हुए कहते हैं यह मेरा हाथ है, यह मेरा पाँव है, यह मेरी बैंक बचत है, यह मेरा पुत्र मेरी पुत्री है, आदि आदि। किंतु वास्तव में हम जानते हैं कि पुत्र तथा संपत्ति हमसे भिन्न है। यही हाल इस शरीर का है, हम अपने शरीर से पृथक है। यह समझने का प्रश्न है, और सही सही समझना ही प्रतिबुद्ध कहलाता है। भक्ति या कृष्ण चेतना के विषय में ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मुक्त बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखिए। भक्ति या कृष्ण चेतना के विषय में ज्ञान प्राप्त करके, कृष्ण चेतना ज्ञान प्राप्त कर करके फिर उसको विज्ञान अपने जीवन में उतारना, ये भक्ति के द्वारा हो सकता है। ज्ञान इज नॉट एनफ। ज्ञान हम सब लोगों को, हम लोग इतने पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको अपने जीवन में कैसे उतारे, उतार चढ़ाव नहीं है। इसके लिए हमें क्या, जो स्टार्टिंग में किया था अभी भी केवल वही करना है। श्रवण कीर्तन स्मरण भक्तों के संग में रहना है, तो धीरे धीरे हमारी चेतना और उच्च स्तर पे चली जाएगी, सारी कलुषता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यथा उल्मुकात स्फुलिंगात धूमात वा अपि स्वसंभवात अपि आत्वेन अभिमतात यथा अग्नि पृथक उल्मुकात। बहुत सुंदर, हरि बोल। ज्वलित अग्नि लौ से, चिंगारी से तथा धुएं से, इन सबों के घनिष्ठ रूप से संबंधित होने पर भी भिन्न। हरि बोल। अग्नि से देखिए चिंगारी निकलती है, धुआं निकलता है, ताप निकलता है, लेकिन सब एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि वे एक ही पृथ्वी काट से, लेकिन उत्पन्न एक ही चीज से है। अचिंत भेदाभेद, चैतन्य महाप्रभु का अचिंत भेद, ये अभी सबको क्लियर होगा। लेकिन न ताप का, न अग्नि का, न धुएं का कोई अस्तित्व नहीं, सॉरी, ताप का धुएं का कोई अस्तित्व नहीं जब तक अग्नि ना हो। तो इसी प्रकार भगवान जब तक नहीं है, इस ब्रह्मांड में, असंख्य ब्रह्मांड के अंदर जो किसी उसका अस्तित्व नहीं है। ये एकदम, ये नोट कर, ये एकदम तत्व ज्ञान है कृष्ण के। बिना भगवान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। यद्यपि प्रज्वलित काश, चिंगारी, धुआं तथा लौ पृथक पृथक नहीं रह सकते, क्योंकि प्रत्येक अग्नि का अंश रूप है, फिर भी वे एक दूसरे से पृथक है। अल्पज्ञ धुएं को अग्नि मान लेता है, यद्यपि अग्नि तथा धुआं सर्वथा पृथक है। अग्नि की उष्मा तथा प्रकाश पृथक होता है, भले ही कोई उनको अलग नहीं कर सकता। ये सब अब तत्व ज्ञान के बारे में पूरा माने फिलॉसफी है पूरा। भूत इंद्र अंतःकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संहिता। हरि बोल। पर ब्रह्म कहलाने वाला भगवान दृष्टा है, वह जीवात्मा या जीव से भिन्न है, जो इंद्रियों पंच तत्व चेतना से संयुक्त है। जीव है वो भगवान का अंश है, लेकिन फिर भी अलग है, शाश्वत है, वो कभी भी भगवान से
विलीन नहीं होता, भले भगवान का अंश जरूर है। यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म की स्पष्ट विचारधारा प्रस्तुत की गई है। जीवात्मा भौतिक तत्वों से भिन्न है और परम जीवात्मा या भगवान को भौतिक तत्वों का सृष्टा है, प्रत्येक जीवात्मा से भिन्न है। भगवान चैतन्य ने इस विचारधारा को अचिंत भेदाभेद तत्व के रूप में स्थापित किया है। इसको फिर भी अंडरलाइन करेंगे, कभी कभी सबको मालूम है भक्तों को, फिर भी याद है। और अचिंत भेदाभेद तत्व अगर किसी को नहीं भी समझ में आए तो प्लीज पूछेंगे, बहुत इजी है। परमेश्वर की भौतिक शक्ति द्वारा स्थापित किया। प्रत्येक वस्तु अन्य किसी वस्तु से एक ही समय अभिन्न और भिन्न है। परमेश्वर की भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न यह दृश्य जगत भी उनसे अभिन्न तथा भिन्न है। भौतिक शक्ति परमेश्वर से अभिन्न है, किंतु साथ ही भिन्न प्रकार से कार्यशील होने के कारण यह शक्ति परमेश्वर से भिन्न है। इसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर से अभिन्न तथा भिन्न है। यह एक ही समय अभिन्न तथा भिन्न की विचारधारा भागवत मत का परम निष्कर्ष है, जिसकी पुष्टि यहाँ पर कपिल द्वारा हुई है। जीवों की तुलना अग्नि की चिंगारियों से की गई है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया। अग्नि, लौ, धुआं तक सभी मिले हुए हैं। यहाँ पर जीवात्मा, भौतिक तत्व तथा परमात्मा परस्पर मिले हुए हैं। जीवों की स्थिति अग्नि की चिंगारियों जैसी है। भौतिक शक्ति की तुलना धुओं से की गई है। अग्नि भी परमेश्वर का अंश है, जीव भी परमेश्वर का अंश है। जितने भी भौतिक जगत में चीजें है वो भी परमेश्वर का अंश है। धुआं, अग्नि भगवान से ही निकलता है। अर्थात शक्ति, दो चीज को याद रखना कि तो क्लियर समझ आए, शक्ति और शक्तिमान। इसको आप खाली नोट कर लीजिए तो अचिंत भेदाभेद एकदम इजी हो जाए। शक्तिमान से ही सारी शक्तियां निकलती है। बिना शक्तिमान के शक्ति, कोई भी शक्ति का अस्तित्व नहीं है। जीव पराशक्ति है, प्रकृति अपरा शक्ति है। भौतिक जगत भगवान की बहिरंग शक्ति का प्रकट है, आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंग शक्ति का प्रकट है। भगवान का जगत शाश्वत है, भौतिक जगत टेम्परेरी, लेकिन है सब भगवान की शक्ति से उत्पन्न। यही तत्व है, यही कृष्ण तत्व है, यही चीज है, यही तो उसके बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। कृष्ण के बिना विष्णु पुराण में कहा गया है कि हम भौतिक आध्यात्मिक जगत में जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का विस्तार है। जिस पर अग्नि एक स्थान में रहकर उष्मा तथा प्रकाश वितरित करती है, उसी पर भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों को संपूर्ण सृष्टि भर में वितरित करते हैं। वैष्णव दर्शन के 4 सिद्धांत है: शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत तथा वैष्णव दर्शन के चारों सिद्धांत तो भगवान के भागवत के इन 2 श्लोकों में कथित अधिकारों में आते। इसको बहुत बाद में डिटेल में, ठीक है। सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छेत अनन्य भावेन भूतेषु इव तत् आत्मताम। योगी को चाहिए कि समस्त जीवों में वही आत्मा देखे। हरि बोल। क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वैसा परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्रकट है। इस तरह से भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे। यही परमात्मा का साक्षात्कार है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी अस्ति सुनीचे पाव के पंडिता सब दर्शना। बहुत सुंदर है, ठीक है ना। 5वें अध्याय का 18वां। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, परमात्मा न केवल प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, अपितु वह परमाणु तक में प्रवेश कर जाता है। परमात्मा सर्वत्र सुप्त अवस्था में विद्यमान है और जब कोई उसकी उपस्थिति को सर्वत्र देखता है तो वह भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। कितना बड़ा, माने भगवान को सर्वत्र देखना, भगवान को सर्वत्र शक्ति के रूप में देखा। कार्तिक ना किसदास प्रभु जैसे बताते परमाणु में प्रभु भगवान कैसे रहते हैं, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो अपनी शक्ति के रूप में वहां पर हर जगह विराजमान रहते हैं। सर्वभूतेषु शब्द को इस प्रकार समझा जा सकता है, जीवों की 4 भिन्न भिन्न योनियां है: उद्बीज, अंडज, सेचर तथा जरायुधि। जीवों की इन श्रेणियों की सबको मालूम है ना, कोई अंडे से उत्पन्न होता है, अलग अलग करके यहाँ पर चारों का वर्णन किया गया है। जीवों की इन श्रेणियों की 84 लाख योनि है। जो व्यक्ति भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है वह इस एक ही प्रकार के आत्मा को सर्वत्र या प्रत्येक जीव में देखता है। अल्पज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि पौधे तथा घास पत्ती से स्वतः उग जाते हैं, किंतु जो बुद्धिमान है और जिसे आत्मज्ञान है वह देख सकता है कि यह वृद्धि स्वतः नहीं होती। इसका कारण आत्मा है और विभिन्न परिस्थितियों में भौतिक शरीर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। प्रयोगशाला में सड़ने गलने
किरवन प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। आवाज तो आ रही है। आ रही है। सभी माता जी भक्तों का अपना अनुरोध है कि अभी थोड़ा हाँ, डिस्कनेक्ट हो माता जाएगा, जी तो रीजॉइन कीजिएगा सब। ये सब हम लोग ने गीता में सब चीज पढ़ा, बात है सब बहुत इजी है, जस्ट ये तत्व ज्ञान है। ये पूरा देखिए गीता का ज्ञान आ रहा है, पूरा एकदम ध्यान से सब सुनेंगे। ये पूरा कंक्लूजन बता रहे हैं कि जब ध्यान योगी अपने 3 गुणों से ऊपर आ जाता है, तो ये कौन, ये हम लोग को अभी भी ज्ञान है। देखिए दोनों में फर्क क्या है, जस्ट थोड़ा समझ लगे। ये जो चिपान पड़े अभी हमको भी तो ज्ञान है, लेकिन तो हम तो 3 गुणों से ऊपर नहीं है। लेकिन जब 3 जीव हम लोग 3 गुणों से ऊपर आ जाए, ये मैं आज ही चेष्टा करूंगा। इसमें क्या हो गया ना, ये जो लिंक लिया हुआ ना झूम का, इसका ये जो रिन्यूअल ड्यू हो गया वो मैंने नहीं कराया, मैं भूल गया, आज ही मेरे को पता। तो इसको रिन्यू करा लेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अभी सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ दे रहा है प्रभु जी। थैंक यू सो मच अजय प्रभु। तो ये एक एक चीज का है, बहुत सिंपल है, पूरा ज्ञान है। तो मैं क्या बता रहा था, ज्ञान तो हमको भी है, और जब हम भगवान की भक्ति के उच्च लेवल में पहुंच जाते हैं तो वो ज्ञान पूरा विज्ञान में परिणत, माने विज्ञान में पूरा वो जीवन में उतार लिया। फिर जीवन में जब हम अपना पूरा उतार लेंगे तो ये उतार चढ़ाव से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। अभी हम लोग कर्म योगी हम भी हैं, लेकिन पूर्ण जो कर्म योगी है, जो एकदम जिसमें ज्ञान और डिटैचमेंट दोनों जुड़ जाता है, कि पूर्ण ज्ञान की पूर्ण अवस्था में पहुंच जाता है और पूर्ण डिटैचमेंट हो जाता है, तो वो पूर्ण भक्ति योग है। तो वो उसके बारे में बता रहे। तो हम लोगों के लिए भी ये चीज बता रहे, तो हम लोग को तो ज्ञान है, हम भी तो चेष्टा कर रहे हैं, हम भी उस लेवल पे भक्ति के उस लेवल में पहुंच जाएंगे। कोई चिंता करने की दरकार नहीं है। कृष्ण की कृपा हुई, भक्तों का संग मिला, तो इसी जीवन में हम लोग भी उस लेवल स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लेवल पर पहुंच जाएंगे, जैसे हमारे गुरु महाराज से। तो हमें हिम्मत नहीं रखना, भक्तों का संग कंटिन्यू रखना है। ठीक है ना? भौतिकतावादी विज्ञानी सोचता है कि अंडे जीव रहित है, किंतु यह तथ्य नहीं। हमें वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूपों वाले जीव होते हैं। चिड़िया अंडे से निकलती है तथा जीव जंतु एवं मनुष्य भ्रूण से उत्पन्न होते हैं। योगी भक्त की पूर्ण दृष्टि उसमें होती है कि वह सर्वत्र जीवों की उपस्थिति देखता है। ऊपर में जैसे लिखा है ना, उदिबज अंडर स्वेदस तथा जरायुष। नेक्स्ट, स्वयोनेषु यथा ज्योति एकम नाना प्रतीयते योनि नाम गुण वैसम्यात तथा आत्मा प्रकृतो स्थितः। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ से विभिन्न प्रकार में प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। बहुत सुंदर एकदम एग्जाम्पल है कि देखिए अग्नि कई के रूप में प्रकट होती है ना, अलग अलग रूपों में प्रकट है। जीव भी अपने कर्म स्वभाव के अनुसार, आत्मा तो शुद्ध है, अपने स्वभाव कर्म के अनुसार भी अलग अलग शरीर को लेकर धारण, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग शरीर को लेकर, अलग अलग चेतना को लेकर प्रकट होता है अलग अलग शरीरों में। जो कि ब्रह्मा जी, हम लोग रिकलेक्ट करते, 1 मिनट लगेगा, कि हमने पढ़ा था कि जब महाविष्णु कार्योदक्षा विष्णु गर्भोदक्षा विष्णु जब पूरा ब्रह्मांड बन जाता है, 14 भुवन बन जाते हैं, तब ब्रह्मा जी जो जीव है, इतने सारे जीव है, उनको उनके कर्म स्वभाव के साथ अलग अलग लोकों में, अलग अलग शरीरों में उसको स्थापित कर देते हैं। ठीक है ना? एकदम किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह समझ लेना होगा कि शरीर को उपाधि दी जाती है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया प्रकृति है, और इन गुणों के साथ किसी को छोटा शरीर मिलता है तो किसी को बड़ा। उदाहरणार्थ काष्ठ से बड़े खंड में अग्नि बड़ी प्रतीत होती है और एक छड़ी में छोटी लगती। वस्तुतः अग्नि की गुणता सर्वत्र एक रहती है, किंतु भौतिक प्रकृति का प्रकट ऐसा है कि ईंधन में अग्नि छोटी या बड़ी प्रतीत। इसी प्रकार विराट शरीर का आत्मा, बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर चीज, बहुत अच्छे से ज्ञान है, फिर भी रिपीट करना चाहिए। उसी पर विराट शरीर का आत्मा एक से गुण वाला होते हुए भी लघु शरीर के आत्मा की अपेक्षा भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग। ये चीज हम लोग और आगे पढ़ेंगे। आत्मा एक ही है, लेकिन स्वरूप के हिसाब से चेतना अलग अलग होती है, ज्ञान अलग। आत्मा के लघुकण विशाल आत्मा की चिंगारियों के समान। सबसे महान आत्मा तो परमात्मा, हरि बोल। किंतु यह परमात्मा लघु आत्मा से गुण में भिन्न है। तो हम बोलते हैं ना,
कोई द्वैत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है आत्मा और परमात्मा में। किस चीज को लेकर करके? गुणों को लेकर के एक है, गुण एक है, लेकिन गुणों की मात्रा अलग अलग है। ठीक है ना? वैदिक साहित्य में परमात्मा को लघु आत्मा की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। नित्यो नित्यानाम, हरि बोल। जो कोई परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा के इस अंतर को समझता है वह शोक रहित है और शांतिपूर्वक रहता है। जब लघु आत्मा अपने को विशाल आत्मा के तुल्य सोचता है तो वह माया के बस में। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, खाली चेतना में देखिए। जब लघु आत्मा परमात्मा, लघु आत्मा अपने को परमात्मा के समान समझता है, महान समझता है, जबकि है नहीं, वही तो समझना चाहिए वो माया के वश में, क्योंकि यह उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। इसको भी अंडरलाइन, क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था, प्रकृति का ज्ञान नेत्र जीवर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद से पूर्ण है, लेकिन भौतिक जगत में आकर कर करके भ्रमित हो जाता है। 3 गुण आकर में वो क्या होता है, उसकी चेतना कलुषित हो जाती है और तब वो सोचता है कि मैं भी भगवान के समान हूँ, मैं भगवान हूँ, आई एम द कंट्रोलर इन दैट। मात्र कल्पना से कोई विशाल आत्मा नहीं बन सकता। इसको भी लाइन को अंडर, मात्र कल्पना से तो क्या बोलेंगे हम लोग ने अभी जो पढ़ा, मात्र सपना देखने से, मात्र सपना देखने से कोई महान नहीं बनता। सपने में तो मैं राजा भी बन गया, करोड़पति अरबपति बन जाता हूँ, जैसे सपना टूटता है सब कुछ छिन्न भी। तो यही चीज यहाँ बताते हैं, पूरा तत्व ज्ञान है। बड़ा पुराण में विभिन्न आत्माओं की लघुता या विशालता का वर्णन स्वांश विभांश के रूप में पाया जाता है। स्वांश आत्मा भगवान है और विभिन्न आत्मा है या लघु शास्त्र रूप से लघु कणखित रहते हैं। जैसा कि भगवान में पुष्टि हुई है, जो कि हम लोग बार बार याद करते हैं, ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, केवल इस श्लोक के माध्यम से हम सारे मायावादी निराकारवादी सबको हरा सकते हैं। एक तो केवल एक श्लोक 15वें अध्याय का ये 7वां श्लोक। लघु जीव शाश्वत अंश है, अतः वे कभी परमात्मा के समान नहीं हो सकते। जीव शाश्वत है, भगवान के अंश है, भगवान के बराबर नहीं है। गुण में बराबर है, क्वांटिटी में बराबर नहीं है। आत्मा परमात्मा को हमने भगवत गीता में शुरू में पढ़ा, क्या क्या अंतर, बहुत सारे अंतर पढ़े। तस्मात् इमाम स्वाम प्रकृतिम देवीम सत असत आत्मिकाम दुर्विभाव्याम पराभाव्य स्वरूपेण अवतिष्ठते। हरि बोल। इस प्रकार माया के दुर्लभ जादू को जीत कर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। तो स्वरूप सिद्ध योगी जीत कर स्वरूप सिद्ध योगी। परम योगी कौन है? ये ध्यानी नहीं, परम योगी कौन है? जो भगवान की भक्ति से है वो है परम योगी। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, गीता के 6वें का 47 श्लोक एकदम याद रखेंगे। तो जब भी यहाँ पर भगवान बोलते हैं परम योगी कौन है, जो भगवान का भक्त है वही परम योगी है, वही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वही वास्तव में सन्यासी है, वही वास्तव में समाधि में है, वही सबसे बड़ा वैरागी है। चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे ब्रह्मचर्य में रहे या सन्यास में रहे। तीनों ब्रह्मचारी भी, गृहस्थ भी, सन्यासी में सारी स्वरूप सिद्ध हो सकता है। सन्यासी कहला सकता है, वैरागी कहला सकता है। वो सारे गुण एक में रहते हैं। तो भगवान का परम भक्त है, चाहे कोई किसी भी आश्रम में वो रहे। यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। भगवत गीता में कहा गया कि माया का जादू जीव के ज्ञान को आच्छादित कर लेता है और दुर्लभ है, किंतु जो कोई कृष्ण की शरण में जाता है वह माया के इस दुर्लभ जादू को पार कर सकता है। एकमात्र, ये भी ऐड कर लीजिए, अगर जो कृष्ण की शरण में जाता है तो एकमात्र कृष्ण के शरण में जाने से, एकमात्र भक्तों का संग करने से ही वह माया के जादू के दुर्लभ जादू को पार कर सकता है। कोई दूसरा उपाय नहीं है। कितने भी आध्यात्म, भौतिक शक्ति हो, भौतिक धन हो, भौतिक ज्ञान हो, भौतिक ऐश्वर्य हो, कुछ भी हमारी चेतना को परिवर्तन नहीं कर सकता। केवल कृष्ण की भक्ति, वो भी भक्तों के संग में रहे। यहाँ पर यह भी कहा गया कि देवी प्रकृति अर्थात परमेश्वर भैरव शक्ति
दुर्विभाव्या है देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, अर्थात उसे समझ पाना तथा जीत पाना अत्यंत कठिन है। किंतु मनुष्य को माया के इस दुर्लभ जादू को जीतना होता है, और यह तभी संभव है जब भगवान की कृपा हो तथा जब ईश्वर स्वयं शरणागत जीव को दर्शन दे। कृपा शक्ति भगवान की सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्वरूपेण वतिष्ठते भी कहा गया है। स्वरूप का अर्थ है कि जीव को यह जानना होता है कि वह परमात्मा न होकर परमात्मा का अंश है। जीव स्वरूप और कृष्ण निर ममेश्वरी में मान से जीव लोग के जीव होते सनातन है। यही आत्म साक्षात्कार, अपने को परमात्मा के रूप में झूठे ही सोचना, अपने को सर्वव्यापी समझना स्वरूप नहीं है। यह उसकी वास्तविक स्थिति का साक्षात्कार नहीं है। वो किस अवस्था में है? रुग्ण अवस्था में है। दो तरह के रोगी है ना, कि आई एम द कंट्रोल प्रोपाइटर, और दूसरा कि मुझे ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि वह अंश रूप है। यह संतुति के कि मनुष्य को वास्तविक आत्मसात की स्थिति में बने रहना चाहिए। क्या लिखा? बने रहना चाहिए। हम लोग को ज्ञान तो होता है, फिर तीन माया के चक्कर में, तीन गुणों के चक्कर में आगे सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जो परम भक्त है, जो परम पद पे पहुंच गया है, फिर वो डगमगाता नहीं है। भगवद गीता में इस समझ को ब्रह्म साक्षात्कार रूप में परिभाषित किया गया है। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य ब्रह्म के कार्यकलापों में लग सकता है। जब तक वह स्वरूप सिद्ध नहीं होता, वह शरीर के साथ झूठी पहचान पर आदित कार्यों में लगा रहता है। जब वह अपने वास्तविक स्व आत्मा में स्थित होता है, तभी ब्रह्म साक्षात्कार के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। मायावादी चिंतकों का कथन है कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद सारे कर्म कार्य रुक जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए एकदम मेरे ब्रह्म साक्षात्कार मतलब हो कि जो ज्ञानी होता है वो सोचता है हमने ब्रह्म साक्षात्कार मीन्स तीन गुणों से मैं ऊपर हो गया हूं, और यही डेस्टिनेशन है, मीन्स ब्रह्म ज्योति में मिल जाना ही यही परम लक्ष्य है। लेकिन भक्ति क्या बोलते हैं? यहां से भक्ति शुरू होती है। देखिए तो यहां से भक्ति अब शुरू होती है, क्योंकि मैं तीन गुणों से ऊपर आ गया। अब भौतिक उतार चढ़ाओ, भौतिक चिंता है, क्योंकि योगी तो अभी पूरा इस तीन गुणों से ऊपर आ गया है। सब चिंता से मुक्त हो गया है, सुख दुख उसके लिए सब समान है। शरीर को कुछ नहीं समझता, केवल भगवान की चेतना में रहता है। शरीर का सब कुछ सुख दुख भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अब उसका कार्य की एकमात्र क्या है? अब अपने को भगवान की भक्ति में लगना। लेकिन योगी क्या बोलता है? बस मैं तीन गुणों से ऊपर आ गया, भौतिक जगत से मुक्त हो गया, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गया, वही मेरा डेस्टिनेशन। दैट इज द डिफरेंस। ब्रह्म से मनुष्य ब्रह्म के कार्यों में लग सकता है। जब तक वह स्वरूप नहीं होता, वह शरीर के साथ झूठी पहचान कर आदित कार्यों में लगा रहे। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्थित होता है, तभी ब्रह्म साक्षात्कार के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे, तब वहां बिगिनिंग होती है, भक्ति शुरू होती है। मायावादी चिंतकों कहते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद सारे कर्म कार्यकलाप रुक जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। जब आत्मा पदार्थ के आवरण के भीतर स्थित रहकर, जो कि असमान स्थिति में इतना सक्रिय रह सकता है, तभी उसके मुक्त रहने पर उसकी कार्यशीलता से कैसे इनकार किया जा सकता है? हरि बोल। ये तक थोड़ा समय लग रहा है कि जब आत्मा हम रहते हैं, तो कभी भी आत्मा शांत माने निष्क्रिय रह सकता है क्या? जब तक शरीर में आत्मा है, हम क्या निष्क्रिय रह सकते हैं? शरीर से कभी मन से कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। तो सोचिए जब मुक्त अवस्था में हो जाए, कहते वो निष्क्रिय हो जाएगा क्या? नहीं, वो भगवान की भक्ति में लग जाना है। जबकि मायावादी क्या बोलते हैं कि वो विलीन हो गया, बस वही डेस्टिनेशन है। यहाँ पर एक उदाहरण उद्धृत किया जाए। जब कोई मनुष्य अपनी रुग्ण अवस्था में अत्यधिक सक्रिय हो, तो फिर कोई वह कैसे कल्पना कर सकता है कि रोग मुक्त होने की अवस्था में निष्क्रिय होगा? हरि बोल। स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति रोग से मुक्त होता है, तो उसके कार्यकलाप शुद्ध होते हैं। तो रोग से मुक्त होने का मतलब क्या हुआ? तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गया। अरे जब तक हम रोगी है, तब तक हम एक्टिव रहते हैं। रोग से मुक्त होने के बाद इनएक्टिव हो जाएंगे क्या? रोग जब रहते हैं एक्टिव रहते हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटी किसमें होती है? आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द एंजॉयर। जब रोग से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारी एक्टिविटी क्या होती है? मैं कृष्ण का दास हूं, मेरे सारे कार्य कृष्ण के लिए होने चाहिए। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है। यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के कार्यबद्ध जीवन के कार्य प्रबल से भिन्न होते हैं। भगवद गीता में इंगित किया कि जब कोई अपने आप को ब्रह्म समझ लेता, तो भक्ति का शुभारंभ होता है।
मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म साक्षात के पश्चात मनुष्य भगवान की भक्ति में लग सकता है। अतः भगवान की भक्ति ब्रह्म साक्षात का कर्म है। जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए माया का जादू नहीं होता और उनकी स्थिति परम पुण्य होती है। पुण्य के अनुरूप जीवात्मा का धर्म है कि पुण्य की सेवा करे। यही जीवन की परम सिद्धि है, यही ज्ञान की पूर्णता है, ये कर्म की पूर्णता है, यही आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर ये लास्ट के देखिए हैं जो श्लोक हम लोग में पढ़े हैं, इसको 39 से लेकर 44 टोटली तत्व ज्ञान है, बहुत सुंदर ज्ञान है। किसी का कोई प्रश्न? तो यहाँ पर खत्म होता है ध्यान योग के बारे में, लेकिन याद रखेंगे ध्यानी किस प्रकार भक्ति से जुड़ जाता है। तो हमें शुरू से हम जो कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हमको अलग से कोई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार किसी का न तो प्रैक्टिकली जीवन इस कलयुग में पॉसिबल है और न करने की दरकार है। ये तो खाली कपिल भगवान बताते हैं कि इस माध्यम से भी भक्ति से जुड़ा जा सकता है अपने पूरा। ठीक है ना, सबको कंसेप्ट लिया। हरे कृष्णा। थोड़ा सॉरी, सबसे क्षमा चाहता हूँ, ये थोड़ा बहुत इंटरप्शन हुआ आज, तो थोड़ा बहुत भी नहीं रहा तो हम लोग फिर नेक्स्ट रिपीट करें। कल से हम लोग नया अध्याय शुरू करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अजय प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है? कुछ भी है? झूलन यात्रा चल रही है अभी। झूलन चारा चल रही है और लॉन्ग टूर का हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। अजय प्रभु ने ऑलरेडी आपने दे दिया है ना? हाँ दे दिया, ग्रुप में दिया है मैंने। Okay, और भी अगर किन्हीं को नहीं मिला या कोई दिक्कत हो तो मेरे से बात कर लेंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन में विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मनु, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत।